ऐसे डिमांड थी और माननीय सांसद जी भी बार बार इसकी ओर अवगत करा रहे थे। तो पर्यटन राज्य निगम की ओर से 390 लाख रुपए की, लगभग 390 लाख रुपए की राशि से ये घाट निर्माण भी होगा, सौंदर्यीकरण भी होगा और विद्युतीकरण भी होगा। तो कुल मिला के 350 मीटर का घाट बनेगा। इसमें मैंने निर्देशित किया है कि 200 मीटर का घाट इस तरफ बना दिया जाए और 150 मीटर का घाट उस तरफ भी बना दिया जाए। तो कुल मिला के दोनों तरफ घाट बन जाएंगे तो सारी सुविधाएं, और उसमें चेंजिंग रूम भी बना रहे हैं। तो चेंजिंग रूम बनेगा तो श्रद्धालु जो आते हैं उनको चेंज करने की आवश्यकता है, कपड़े बदलने इत्यादि की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चेंजिंग रूम बनने से ये दिक्कत परेशानी भी दूर होगी। और दूसरी बात, शारदा मंदिर के विकास के लिए भी 91 लाख रुपए की राशि हमने स्वीकृत की है। तो शारदा मंदिर परिसर का विकास भी होगा, सीढ़ियाँ भी उसमें हम बनाएंगे और उस मंदिर परिसर का विद्युतीकरण भी हम करेंगे। और मंदिर परिसर में बैठने के लिए जो कुर्सियाँ इत्यादि होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं उस राशि से की जाएगी। तो एक बड़ी सौगात डिंडोरी को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी के माध्यम से पर्यटन विभाग ये दे रहा है। तो आप सब डिंडोरी वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जल्दी ही इसका काम शुरू हो जाएगा, जैसे ही बरसात खत्म होगी, और 1 साल के अंदर ये काम पूरा कर लेंगे। और इसके उद्घाटन समारोह में प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके उद्घाटन समारोह में डिंडोरी आए। मंत्री जी, कई वाटरफॉल है डिंडोरी में जो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, दर्जनों ऐसे वाटरफॉल है जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। निश्चित रूप से आप इसका लिखित में अवगत कराएंगे तो अपन टीम भेज के सर्वे करवा लेंगे और उसमें क्या हो सकता है पर्यटन विभाग के द्वारा हम जरूर करवाएंगे। लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना पड़ेगी ताकि हम उसमें वहाँ सर्वे टीम भेज सकें। 30 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार हो रहा है और उसका काम जारी है। और पार्षदगणों ने बताई कि उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। तो मैंने उनसे बोला है कि शायद क्या क्या समस्याएं आ रही वो लिख के बता दें, तो अपने मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को हम अवगत करा देंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है और उसमें कोई ऐसी बात है कि ठीक से निर्माण नहीं हो रहा है तो अपन उसमें प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के वाटर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये जो गंदे नाले हमारी नर्मदा जी को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सारी समस्या हल हो जाएगी। सर, जीएसटी को लेकर काफ़ी बदलाव किए गए हैं। निश्चित रूप से बदलाव किए गए हैं और आम पब्लिक को इससे कैसे राहत मिले, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चिंतन मंथन हुआ है। तो निश्चित रूप से इससे आम जनता को राहत मिलने वाली है। धन्यवाद। पहले मुख्यमंत्री जी को, हमारे आदरणीय मंत्री अनिल जी को बधाई देता हूँ। कितने कम समय में मैंने ऐसी सहजता से बातचीत किया कि इसकी ज़रूरत है तो इस काम को किया है। इसके लिए तो पूरे डिंडोरी जिले वासियों की ओर से, डिंडोरी नगर वासियों की ओर से सबसे पहले तो मैं बहुत करता हूँ। और दूसरा विषय आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ स्थान है टूरिज्म के लिए, उसके लिए हम एक व्यवस्थित एक मेमोरेंडम उन स्थानों को चिन्हित करके भेजेंगे। तो सर्वे कराने के लिए उन्होंने कहा है कि हम उस आधार पर सर्वे कराएंगे और सर्वे के बाद क्या संभावना बनती है वो देखेंगे। नर्मदा लोग के बारे में तो वो एक संभावना है, उसके बारे में प्रयास करेंगे। दादा, जीएसटी को लेकर भी काफ़ी परिवर्तन आया है। जीएसटी समय समय में देखिए इसमें बहुत सुधार की संभावना है, बहुत परिवर्तन हुए, बहुत सारे लोग पहले जैसे जीएसटी के बारे में लोग कहते थे